हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 11th जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय तथा समाज जिसके अंदर आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 शुरू करवाने से स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने स्टूडेंट किया कि लिंग भूमिका तथा लिंग रूढ़ि युक्तियां भी आप बोल सकते हो, आप यौन रूढ़ि युक्तियां भी बोल सकते हो, जिसके अंदर मैंने बताया कि जो रूढ़ि युक्तियों का अर्थ स्पष्ट किया, फिर मैंने एक दो डेफिनेशंस बताई, फिर इसको जो प्रभावित करने वाले तथ्य हैं मैंने क्या है उसके 5-6 अलग अलग पॉइंट एक्सप्लेन करवाए। फिर लिंग भूमिका तथा रूढ़ि युक्तियों के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार हमारे समाज के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, वैदिक विभिन्नता क्या है, समान नहीं पाई जाती, वहां भी हमें कहीं ना कहीं असमानता देखने को मिलती है। जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो वर्ग है पुरुष और लड़कों से क्या अपेक्षा रखता है, लड़कियां और स्त्रियों से क्या अपेक्षा रखता है, उनके हिसाब से जो उनका ओहदा है उसके हिसाब से मैंने क्या है आपको अलग अलग पॉइंट एक्सप्लेन करवाई। तो आज स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो लिंग भूमिका और रूढ़ि युक्तियां हैं उनको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, वर्ग, क्लास, जाति, जिसे आप कास्ट भी बोल सकते हो, समुदाय और लिंग संबंध। आज हम इसे अलग अलग डिफाइन करेंगे। जो लिंग भूमिका और रूढ़ि युक्तियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कहीं ना कहीं हमें जो लिंग भूमिका और रूढ़ि युक्तियों के अंदर क्या है, जो वर्ग है, जाति है, समुदाय व लिंग संबंध के अंदर हमें कहीं ना कहीं असमानता देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हम पॉइंट क्लियर कर रहे हैं वर्ग, जिसे हम क्लास भी बोलते हैं। वर्ग जिसके अंदर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग आता है। इन पॉइंटों को हम क्या है स्टूडेंट अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं उच्च वर्ग। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर उच्च वर्ग। अब हम उच्च वर्ग को बात करते हैं कि किस तरह हमारे देश के अंदर जो उच्च वर्ग के लोग भी पाए जाते हैं, वहां पे भी हमें जो लिंग भूमिका और रूढ़ि युक्तियां हैं उनके हिसाब से हमें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करने जा रहे हैं वर्ग के अंदर उच्च वर्ग। उच्च वर्ग के अंदर इस वर्ग के अंतर्गत क्या है, उच्च वर्ग के लोग आते हैं जो क्या है आर्थिक रूप से पूरे समृद्ध होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी संस्थाएं और उद्योग क्या है हर जगह होते हैं। उनका जो लिंक है वो क्या है हर जगह फैला हुआ होता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर है। ऐसे लोग हर एंगल से क्या है समृद्ध होते हैं। उनकी संस्थाएं, उनके उद्योग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले होते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि में योगदान देते हैं, विदेश की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट हमें क्या है लिंग भूमिका और लिंग रूढ़ि युक्ति मिलती है, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो उनके जो हर एंगल से हर जो हमें उनके तौर तरीके हैं, रहन सहन, वेशभूषा, जो जहाँ तक कि एजुकेशन भी हमें उच्च मिलती है, जो किनके अनुसार मिलती है, जो निम्न वर्ग और क्या है मध्यम वर्ग के लोग हैं, वहां पर भी हमें लिंग असमानता हर जगह हर लोगों के अंदर देखने को मिलती है। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग के अंदर स्टूडेंट आ जाते हैं जो मिडिल क्लास होती है। जो मिडिल क्लास के क्या है लोग होते हैं, ये क्या है आर्थिक रूप से ना तो अधिक क्या है समृद्ध होते हैं ना कमजोर होते हैं। जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके समान खड़ा होने के लिए, उनके हर प्रयास करने के लिए क्या है ये प्रयत्न करते रहते हैं कि हमने भी हमारे देश के अंदर क्या है हर जगह पर एक अच्छा नाम कमाना है और पैसा कमाने के लिए हर एंगल से क्या है वो अच्छी कोशिश करते हैं। तो इस वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो उच्च वर्ग की प्रेरणा पाकर क्या है उस वर्ग तक जाने की इच्छा और क्या है प्रयत्न करते हैं। यह वर्ग महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील वर्ग कहा गया है, क्योंकि
ये ना तो इतने उच्च वर्ग के लोगों तक इनका क्या है दायरा सीमित होता है, ना ही इनका क्या है लो वर्ग के जो लोग लोग हैं उनके अंदर आते हैं। ये क्या है मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। ये क्या है इनके पास भी हर फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन ये प्रयत्न करते हैं, ये महत्वाकांक्षी होते हैं, किसी एंगल से ये क्या है गिरे हुए नहीं होते। ये कोशिश करते रहते हैं कि हमने भी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो हाई क्लासेस के लोग हैं, उनकी ही तरह हमने क्या है कि नाम कमाना है। लेकिन जो इनके उद्योग और संस्थाएं हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली नहीं होती। क्या है ये हर संभव प्रयास करते हैं अपने एक अच्छे लिंक बनाने के लिए और क्या है अच्छी अपना जान पहचान बनाने के लिए। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर भी लिंग भूमिका और रूढ़ि युक्तियां हमें देखने को मिलती हैं कि सभी लोगों के अंदर जो समान व्यक्तिक भावना नहीं पाई जाती, कहीं ना कहीं हमें स्त्रियों और पुरुषों उनके लेवल के हिसाब से क्या है रूढ़ि युक्तियां हमारे सामने आती हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर निम्न वर्ग, जो लो वर्ग आ जाता है, निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के अंदर स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो मजदूर होते हैं, जो कमजोर पक्ष के लोग होते हैं, जिनकी ना तो संस्थाएं होती हैं, ना उनके उद्योग होते हैं, बल्कि ये मजदूरी पर डिपेंड होते हैं। ना तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर की कोई नॉलेज होती है और ना ही उन्हें क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नॉलेज होती है। वे क्या है हर एंगल से प्रयास करते हैं कि कहीं हमें कोई काम मिल जाए। अगर शिक्षित रूप में भी हम देखें तो ये क्या है इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ये पिछड़े ही होते हैं हर जगह पर। जो मजदूर लोग होते हैं क्योंकि उतने उनके पास ना तो शिक्षा होती है और ना ही उनके पास कोई साधन और फैसिलिटीज होती हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तो जान पहचान कमाने की दूर की बात है, वो क्या है अपने राज्य और क्षेत्र अपने गांव तक भी उन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती। ये कौन सी क्लास के लोग होते हैं, जो लोअर वर्ग क्लास लगा लो आप, चाहे वर्ग लगा लो, जो इसके अंदर भी हमें क्या है लिंग असमानता, लिंग रूढ़ि युक्तियां बहुत अधिक देखने को हमारे सामने आती है, हमारे दृष्टिकोण के सामने हमें देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर उच्च मध्यम वर्ग। उच्च मध्यम वर्ग। अब उच्च मध्यम वर्ग की बात करते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट उच्च वर्ग आया था, बिल्कुल हाई क्लास आई थी, ये हो गया उच्च मध्यम वर्ग। ना तो उच्च के अंदर आते हैं ना ही क्या है मध्यम वर्ग के अंदर आते हैं, ये हमें एवरेज स्थिति के अंदर देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट उच्च मध्यम वर्ग, उच्च तथा मध्यम दो वर्गों का क्या है वर्ग कहलाता है। क्या है यह न तो पूरी तरह से उच्च होते हैं और ना ही पूरी तरह से मध्यम होते हैं। ये क्या है बीच की जो क्लासेस होती हैं उनके अंदर आती हैं। यह हमेशा क्या है हर कार्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं इनके अंदर। चाहे वो आर्थिक रूप से भी लगा लो, ये ना तो कमजोर होते हैं ना ही अधिक समृद्ध होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कहीं ना कहीं हमें जान पहचान, चाहे इनकी संस्थाएं कहीं ना कहीं क्या है हमें फैली हुई मिलती है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका क्या है हमें काम धंधे इतने जो है देखने को नहीं मिलते। अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर निम्न मध्यम निम्न वर्ग। आप ये भी लिख सकते हो मध्यम निम्न वर्ग। अब स्टूडेंट बात आती है कि मध्यम निम्न वर्ग, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है मध्यम निम्न वर्ग। जो क्या है इस वर्ग के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो व्हाइट कॉलर क्या है जॉब को पाने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। जो व्हाइट कॉलर होते हैं कैटेगरी या वर्ग के अंदर व्यक्ति आते हैं जो क्या है व्हाइट कॉलर जॉब पाने के लिए क्या है हमेशा उत्सुक रहते हैं, उनके अंदर एक तत्परता रहती है। इस वर्ग में व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं मध्यम वर्ग तक पहुंचने की होती हैं, परंतु इनके वर्ग संसाधन सीमित मात्रा में होती है। ये क्या है मध्यम वर्ग से, जो मध्यम वर्ग हमने एक्सप्लेन किया है, मिडिल वर्ग एक्सप्लेन किया है, ये उससे भी लो होती हैं, लेकिन इनके अंदर एक क्या है इच्छा होती है, अभिलाषा होती है कि जो मध्यम वर्ग है वहां तक भी हमने पहुंचना है। ये जॉब पाने की तत्परता के अंदर हमेशा रहते हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर आ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ जो है वर्ग एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं जाति की। जो कास्ट है स्टूडेंट हम करेंगे बात जाति की। पहले क्या है हमने
वर्ग की जाति। अब बात करेंगे हम भारतीय समाज में जो हमें जातिगत विविधता देखने को मिलती है, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या है जी? भारतीय समाज में जातिगत विविधता, ये इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, हमें कहीं ना कहीं लिंग भूमिका और लिंग रूढ़ि युक्तियों का हम सामना करते हैं। इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट कि कैसे। देखिए, भारतीय समाज में जातिगत विविधता कि क्या है स्टूडेंट, जाति शब्द पुर्तगाली, जो जाति शब्द है वो पुर्तगाली शब्द कोस्ट से बना है जिसका अर्थ है नस्ल। अब किसी ने ठीक ही कहा है कि एक वर्ग पूरी तरह से वंशानुगत होने पर क्या है उसे जाति के नाम से पुकारा जाता है। जाति के नाम पर स्टूडेंट हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि हर कैटेगरी के, हर भिन्न भिन्न जो जाति के लोग हमें रहते हैं, उनकी विभिन्नता हमें कहाँ देखने को मिलती है, उनके अंदर हमें लिंग रूढ़ि युक्तियां, लिंग असमानता जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं एक जाति से दूसरी जाति के अंदर। जैसे कि हम उनके रहन सहन, वेशभूषा, जो कल्चर है, जो उनका संस्कृति है, जो क्या है उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। वैसे तो क्या है हमारे जो देश के अंदर क्या है स्टूडेंट कि हमें अलग अलग जो है वो 4 जातियों के अंदर बटा हुआ है, या 4 आप लगा लो मुख्य वर्गों के अंदर बटा हुआ है। वो वर्ग कौन कौन से हैं? जैसे है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये क्या है स्टूडेंट, भारतीय समाज में जाति के आधार पर ये समस्याएं पनपी हुई हैं। और अगर हम बात करें तो जाति को छोड़कर शिक्षा के आधार पर भी ऐसी समस्याएं हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो जो जातिगत विविधता है, जो हमारा वर्ग है क्या है, मुख्य 4 वर्गों के अंदर बटा है, वो कौन कौन सा वर्ग है? जैसे शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। ये है, ये समस्याएं हैं हमारे समाज के अंदर जो क्या है कैटेगरी, क्योंकि मालिक के जो बनाए इंसान है वो क्या है सब एक समान है उसकी नजरिए के अंदर, लेकिन जो ये कैटेगरी, जो जाति, जो रहन सहन, ये तौर तरीके, कल्चर आकर क्या है इस धरती पर पनपी हैं। और ये क्या है समस्याएं, यही समस्याएं, जातिवाद की समस्याएं हमारे देश के अंदर एक अहम जड़ बन चुकी हैं। लेकिन जो जाति के आधार पर हम देखते हैं स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं जो इसका प्रभाव है वो क्या है शिक्षा पर भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए भारत में जाति का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से समाज में क्या है हमारे सामने देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कि जातिवाद की समस्या का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। जातिवाद की समस्या का शिक्षा पर प्रभाव। अब शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है जिनका हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज को हम डिफाइन करते हैं कि शिक्षा पर भी हमें क्या है कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे सामने हमें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि ये समस्याएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जो समाज है, जो भारतीय समाज के अंदर जो लोग हैं उन्हें क्या है बहुत प्रभावित करती हैं। तो स्टूडेंट जिसमें देश क्या है, ये देश को एकजुट करना, एक एंगल से मिलाना क्या है हमारे लिए बहुत कठिन है, हमारे लिए बहुत कठिन कार्य बन चुका है। इसको दूर करने के लिए सरकार को निम्नलिखित समाधान करने चाहिए जिससे एक मजबूत लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है, जिससे क्या है हमारा देश प्रजातंत्र देश कहला सकता है, जिसके अंदर हम लिंग असमानता को दूर करके हमारे देश के लोगों के अंदर क्या है स्टूडेंट लिंग समानता को हम ला सकते हैं। तो हम क्या है स्टूडेंट जो बात आती है कि जातिवाद की समस्या का शिक्षा पर प्रभाव, इसे क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको 5-7 जो पॉइंटों के अंदर एक्सप्लेन करके बताती हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि जाति पर आधारित राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो राजनीतिक दल हैं उनमें क्या है जाति के आधार पर जो समस्याएं पनप रही हैं उनके ऊपर क्या है प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट जातियों और संप्रदायों के नाम पर चल रही गैर कानूनी
संस्थाओं में सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न करने वाली समस्याओं पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो गैर कानूनी संस्थाएं हैं, जो गैर कानूनी तौर तरीके हैं, जो हमारे देश के अंदर क्या है कहीं ना कहीं लिंग असमानता या किसी और चीज को क्या है हमारे सामने लेकर आ रही है, तो उनके ऊपर क्या है रोक लगाई जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट आता है कि सरकार द्वारा जातिवाद से संबंधित शिक्षण संस्थाओं को समर्थन देना चाहिए। जो सरकार है जहां पर जातिवाद से रिगार्डिंग हमें कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या भेदभाव हमें दिखाई दे रहा है, तो वहां पर क्या है सरकार को कोई ऐसे नियम ऐसे कानून बनाकर लागू करके क्या है जो जातिवाद के ऊपर जो समस्याएं हमारे सामने पनप रही हैं उनके ऊपर क्या है रोक लगाई जानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की जातिवाद की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को शिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार लेकर आना चाहिए। जो जातिवाद के अंदर स्टूडेंट जो समस्याएं पनप रही हैं, हम कक्षा के अंदर भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं लड़का लड़की के अंदर, गरीब अमीर के अंदर, उच्च वर्ग निम्न वर्ग मध्य वर्ग के अंदर हमें कोई ना कोई जाति को लेकर क्या है समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो उसको भी स्टूडेंट क्या है ये देखकर अध्यापकों से जो क्या है मासिक साप्ताहिक जो भी क्या है न्यूज लेकर कि क्या समस्याएं पनप रही हैं उनके ऊपर क्या है रोक लगाई जानी चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की शिक्षा के द्वारा अंतरजातीय विवाह की शिक्षा लोगों को शिक्षित करके क्या है जो अंतरजातीय विवाह है, इंटरकास्ट मैरिज है, चाहे एक देश का दूसरे देश के अंदर कोई नागरिक बन है जाकर उन्हें विवाह करने के लिए भी क्या है प्रेरित करना चाहिए, ताकि हमारे देश के अंदर जो जातिवाद जैसी भयानक समस्या है उसे हम क्या है दूर कर सकें। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि लोगों में शिक्षा द्वारा जागरूकता लाकर कानूनों में समानता जानी चाहिए। जो ये जागरूकता कैसे लाई जा सकती है स्टूडेंट शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही लोग अपने अधिकारों के प्रति क्या है जागरूक होंगे, प्रोत्साहित होंगे। इस प्रकार हर एंगल पर क्या है उन्हें शिक्षा देकर उन्हें प्रोत्साहित करवाकर उन्हें जागरूक करवाकर क्या है जो जाति के नाम पर जो भी समस्याएं पड़ रही हैं उन्हें दूर करने का हर प्रयास करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारी जातिवाद की समस्या शिक्षा पर प्रभाव की। जो जातिवाद के द्वारा हम शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमें किन किन चीजों का क्या है समाधान करना चाहिए और क्या क्या सरकार के विरुद्ध आवाज उठाकर उन्हें क्या है दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये हुआ हमारे जातिवाद। अगला पॉइंट हम क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि समुदाय और लिंग संबंध। पहले मैं आपको समुदाय का अर्थ बताऊंगी स्टूडेंट। समुदाय का अर्थ, समुदाय का अर्थ, समुदाय का क्या अर्थ है? समुदाय का अर्थ स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं वो पॉइंट कि समुदाय से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक स्थान पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। जो समुदाय है वो कम्युनिटी का रूपांतर है जिसका अर्थ है परस्पर सहयोग। तो स्टूडेंट की जब व्यक्तियों का समूह किसी एक स्थान पर रहता है तो वो क्या है अकेला अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसे हर सहयोग करने के लिए सुख दुख बांटने के लिए क्या है दूसरे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो समुदाय है वो क्या है परस्पर सहयोग का एक समूह है जिसमें एक जगह पर सारे लोग मिलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, चाहे वो एक क्षेत्र पर है, एक क्षेत्र की जगह पर है, चाहे वो राज्य पर है, चाहे वो राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सत्र पर है। तो इसके अंदर क्या है इस स्त्री और पुरुष मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने सहयोग के लिए क्या है एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ सहयोग से रहता है और हर सुख दुख के अंदर हर एंगल हर सहायता से वो क्या है अपना दुख सुख बांटने के लिए, कार्यों की सहायता के लिए दूसरों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर क्या है काम करने के लिए, चाहे आप परस्पर सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। तो ये है समुदाय का अर्थ स्टूडेंट। अब मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन दूंगी स्टूडेंट, जो है परिभाषा। परिभाषा है स्टूडेंट, एक परिभाषा लेते हैं हम। इसकी परिभाषा है स्टूडेंट मैकाइवर के अनुसार। मैकाइवर के
अनुसार। मैकाइवर ने जो समुदाय से रिगार्डिंग क्या डेफिनेशन दी है स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं, वे किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते, बल्कि वे केवल सामान्य जीवन संबंध होते हैं, ये सामान्य जीवन परिणाम होते हैं। ये किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि समुदाय और लिंग संबंध। समुदाय और लिंग संबंध। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि समुदाय और लिंग संबंध के अंदर क्या आता है। हम बात करते हैं कि समुदाय भी लोगों के समूह से ही बनता है। इस लोगों के समूह में लिंग, स्त्री और पुरुष भारी योगदान होता है कि जो समुदाय है उसके अंदर स्टूडेंट क्या है, जो लोगों के समूह से बनता है उसके अंदर स्त्री और जो पुरुष का बराबर क्या है, अहम भूमिका होती है। जो पुरुष है वो बाहर के कार्य करके, बाहर से रोजी रोटी के साधन कमाकर अपने परिवार का पेट भरता है, अपने परिवार को चलाता है, चाहे वो उसकी संतान को शिक्षा से रिगार्डिंग और हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जो स्त्री है, स्त्री क्या है, धागा तोड़ने के साथ साथ अपनी गृहस्थी को चलाती है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अंदर क्या है, पुरुष के साथ मिलकर समाज बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। तो जो समाज है, हमने बात की है समुदाय और लिंग संबंध की। अकेला जो हमारा बेशक आज जो समाज है वो पुरुष प्रधान माना गया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, अकेला जो पुरुष है वो पुरुष क्या है, गृहस्थी को नहीं चला सकता, अपने समाज को पूरा नहीं कर सकता, अपने घर को संभाल नहीं सकता। कहीं ना कहीं उसे स्त्री की जरूरत है अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। और पुरुष स्त्री के साथ, स्त्री पुरुष के साथ ही अपने आप में क्या है, पूर्ण है। तो ये स्टूडेंट हमने पॉइंट क्लियर किया समुदाय और लिंग संबंध के अंदर। तो स्टूडेंट आज हमने अपने जो लेक्चर नंबर 7 के अंदर अपना टॉपिक क्लियर किया कि जो लिंग भूमिका और लिंग रूढ़ि युक्तियां हैं या रूढ़ि युक्तियां उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वो है वर्ग, जाति, समुदाय तथा लिंग संबंध। उसके अंदर पहले मैंने वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ग आता है उसकी अलग अलग मैंने आपको क्या है पॉइंटों के द्वारा एक्सप्लेन करवाया, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम निम्न वर्ग। फिर अब हमने क्या किया, कास्ट के ऊपर डिस्कशन किया। कास्ट के अंदर भारतीय समाज में जातिगत विविधता आती है और जातिगत की समस्या पर शिक्षा के क्या प्रभाव हमें देखने को मिलती हैं, इस पॉइंट को हमने क्या है एक्सप्लेन किया। फिर आता है समुदाय। समुदाय का अर्थ बताया, फिर इसकी एक डेफिनेशन दी मैकाइवर के अनुसार, फिर बताया कि समुदाय और लिंग का संबंध। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।